विजानाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। वेदांत में एक प्राज्ञ होता है, एक प्रज्ञ होता है, दोनों होते हैं ना। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम प्रज्ञान घनम। देखो, जो जानता है उसको प्रज्ञ बोलते हैं, और ज्ञ जो है जानातीति ज्ञ, जो जानता उसको ज्ञ बोलते हैं। उच्चारण तो ज्ञ है, ज्ञ है ना, ज आधा ये पूरा ज्ञ, लेकिन व्यवहार में ज्ञ आ गया। और आसमंता जानाति आज्ञ, आज्ञ, और प्रकृष्ट रूपेण आसमंता जानाति प्राज्ञ, उसी को प्राज्ञ बोलते हैं ना, प्राज्ञ। इसलिए देखो, गुजरात में बोली में अंतर आएगा, ज्ञान। कोशिश वही करते हैं ये का उच्चारण करने का, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया। जैसे हिंदी में प्राज्ञ बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, वो भी प्रॉपर उच्चारण नहीं है। गुजराती में बोलते हैं ज्ञान, वो भी प्रॉपर उच्चारण नहीं है। दक्षिण भारत में जाओ ज्ञान बोलेंगे, वो भी प्रॉपर उच्चारण नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार शब्दों में उच्चारण में भेद हो जाता है। आधा ज है, पूरा ये है ज्ञ, तो ज्ञान है ना, ये उच्चारण होगा ज्ञान, प्राज्ञ। लेकिन चलो, जहां जैसा उच्चारण हो रहा है वैसा ही समझ में आना चाहिए। अगर हम प्राज्ञ कहेंगे नहीं समझ में आएगा, हाँ प्राज्ञ कहेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं। हाँ, तो जो जानता है तो उसको प्रज्ञ कहा, प्रज्ञ। इसलिए इंग्लिश में जो लिपि है, रोमन लिपि, जिसको स्टैंडर्ड लिपि कहते हैं, वहां ज्ञान को GYAN नहीं लिखते, JNAN लिखते हैं। हाँ, JNAN लिखते हैं, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, ज और य का संयुक्त अक्षर है। खैर, ये तो बात हुई व्याकरण शास्त्र की बात है, उसको तो यहाँ पढ़ाने से फायदा नहीं ना, वो तो व्याकरण के क्लास में पढ़ाया जाता है। ये शब्द जो है बड़े गहरे अर्थ देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अथ शब्दानुशासन में लिखा है
शब्द का अनुशासन। और पतंजलि ने महाभाष्य पर इस पर बहुत सुंदर लिखा है। वाक्यकार वाक्यपदीयम, एक पुस्तक है वाक्यपदीयम, भर्तृहरि की। उन्होंने लिखा, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंचयत, शब्द ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्म अधिगच्छति। दो ब्रह्म को जानना चाहिए, एक शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। शब्द का अर्थ यहाँ वेद से भी है ना। शब्द ब्रह्म माने वेद। तो शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर के ही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो वेद में तो उच्चारण का, इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ उच्चारण वेद से अर्थ बदल जाता है। जैसे सकल और शकल, अर्थ बदल गया। सकल माने संपूर्ण और शकल माने टुकड़े टुकड़े। सकृत और शकृत अर्थ बदल गया। स्वजन और स्वजन अर्थ बदल गया। स्वजन माने अपने व्यक्ति, और स्व लगा दिया तो कुत्ता हो जाएगा, श्वान जिसको बोलते हैं। तो उच्चारण भेद से अर्थ बदल जाता है। खैर चलो, वो ये सब्जेक्ट नहीं, अपने विषय पर आते हैं, है ना। जो प्रकरण चल रहा है उस पर आते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी बहुत हम में समझ आ जाए, है ना। प्रज्ञ बने तो स्थित प्रज्ञ बनेंगे, समझ गए ना। पहले प्रज्ञ तो बने, यानी ज्ञानवान तो बने। समझ हमारी कब ठहरेगी? जब समझदार बनेंगे। ज्ञान हमारा स्थित कब होगा ब्रह्म में? जब ज्ञानवान बनेंगे। तो यहां लिखा, रागश्च द्वेषश्च, राग द्वेषो तत्पुरसरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति। राग द्वेष को लेकर के ही इंद्रियों की प्रवृत्तियां होती है। इसके लिए हमें समझदार होना पड़ेगा, प्रज्ञ होना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ तो धीरे धीरे अवस्था आती है। और उसके लिए जैसा शास्त्रों में विधान है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये नियम है। पहले हम संसार को खूब देखते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 किसी के मन में संसार के प्रति वितृष्णा होती है। और वो वितृष्णा से सोचता है कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। कथम तरेयम भव सिंधु में तत् कावा गतिर्मे कस्तो कतमोस्त्युपायः। बाजार में खड़े होकर के चिल्लाता है, मैं संसार सागर से पार कैसे हूं, क्या मेरी गति होगी, क्या कोई उपाय है इन दुखों से छूटने का। एक तो इस तरह का व्यक्ति होता है। दूसरा, पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य के कारण सोचता है कि मैं कोई उत्तम गति के लिए प्रयत्न करूं, भगवान के लिए प्रयत्न करूं। तो उसके लिए विधान है गुरुम एव अभिगच्छेत। तो फिर भाई गुरु की शरण ग्रहण करो। अब मान लो गुरु ना मिले, तब तक क्या करें? तो सत्संग श्रवण करो। सत्संग से भगवत कृपा हो जाएगी।
भगवत कृपा से कोई न कोई ऐसे आचार्य मिल जाएंगे जो आपको परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रवण करा दे, दर्शन नहीं। आपको श्रवण ही कराएंगे आचार्य, और कुछ नहीं कराएंगे। दर्शन तो हमारा अपना स्वरूप कहाँ करेंगे, किसका करेंगे, कहाँ जाएंगे? सत्संग से क्या होगा? ये राग द्वेष जाएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे, पर जब भगवान की महिमा को सुनेंगे, ईश्वर की महिमा को, तो ईश्वर के जो गुण है वो हमारे अंदर आना शुरू कर देंगे। जैसे शास्त्रों में लिखा है, किसी की निंदा करोगे तो जिसकी निंदा कर रहे हो वो अवगुण तुम्हारे अंदर आएंगे, जो निंदा में आप कर रहे हो। किसकी स्तुति कर रहे हो तो जिस स्तुति के शब्दों के द्वारा स्तुति करो, शब्द आपके अंदर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो गुणों का चिंतन करने से गुण आते हैं, दोष का चिंतन करने से। ऐसे ही सत्संग में भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान की महिमा बताई जाएगी, तो फिर भगवान के गुण भी आना शुरू करेंगे। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है। तो हम परमात्मा के उन गुणों को अपने अंदर धारण करते चलेंगे। हम सर्वनियंता सर्व तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन जैसे परमात्मा सभी जीवों के प्रति दया करता है, तो दया भाव हमारे अंदर आएगा। जब हम सत्संग में सुनेंगे सभी जीव परमात्मा के ही पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा धामानि ये दिव्यानि तस्थु, अमृत के पुत्र हैं। तो जब हम सभी अमृत के पुत्र हैं तो सब हम एक ही हैं, फिर कौन बुरा और कौन अच्छा, ये भाव धीरे 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 सत्संग से ही आते हैं। धीरे धीरे आते हैं, सत्संग से ही आते हैं हमारे अंदर। सत्संग से ही संस्कार बनते हैं, और उसके बाद फिर हम वेदांत श्रवण करते हैं। और हम वेदांत के श्रवण के माध्यम से आत्मा के, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का जो बोध है, शास्त्रजन्य बोध, आत्मानुभूति नहीं, अभी अनुभव नहीं है। ध्यान रखना, अभी तो हमें मील का पत्थर ये बता रहा है कि दिल्ली यहां से 1400 किलोमीटर दूर है, अभी गए नहीं है। तो जो शास्त्रजन्य बोध है यथार्थ स्वरूप का, वो हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। वो तो समझ में आ गया, लेकिन संदेह बने हुए हैं। तो संदेहात्मक ज्ञान और अज्ञान में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, क्योंकि दोनों ही जीवन में एक ही जैसे काम करते हैं। जब उतर जाएगा ज्ञान तो काम करेगा। तो संदेहात्मक ज्ञान और अज्ञान में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, संदेह बना रहता है। श्रवण तो कर लिया, संदेह बना है। ये संदेह को दूर करने के लिए हमें बार बार उस पर मनन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और जब बार बार विचार करेंगे तो हमारे मन के संदेह भी दूर होते हैं। लेकिन अभी भी कोई काम का नहीं है, संदेह ही तो दूर हुआ है ना। जब तक हम उस ज्ञान को आत्मानुभूति के रूप में नहीं ले लेते, तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं होते। एक प्रक्रिया है ये।
जब तक आत्मानुभूति के रूप में उसको नहीं ले लेते, तब तक हम स्थित प्रज्ञ नहीं होते। तब तक क्या होता, हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती रहती है, और जैसे जैसे सत्व गुण की वृद्धि होती रहती है तो हमारा हृदय विशाल होता हुआ चला जाता है, और हृदय विशाल होता हुआ चला जाएगा। हमें सुख तो मिलेगा, लेकिन टेम्परेरी मिलेगा। कैसा टेम्परेरी? जब तक बहुत कोई बड़ा प्रारब्ध कर्म जन्य दुख नहीं आएगा, तब तक सामान्य दुखों से हम ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन जब अनुभव हो जाएगा, तब ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। इसलिए साधना के मार्ग पर जैसे जैसे हम चलते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है, और जितनी जितनी सत्वगुण की वृद्धि होती हुई चली जाएगी, उतना उतना ही हम राग और द्वेष से दूर हटते हुए चले जाएंगे। अभी तो राग द्वेष है हमारे अंदर। अभी तो कोई अच्छी चीज देखते हैं तो चिपक जाती है हमारी आंखें, अच्छा संगीत सुनते तो हमारे कान वहां चिपक जाते हैं, अच्छी कोई गंध आती है तो हमारी नासिका वहां चिपक जाती है। ये चीजें तब भी आएंगी, लेकिन तब इंद्रियां वहां जाकर के चिपकेंगी नहीं। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही सुगंधी की एक झोंक आई और चली गई, लेकिन हमें उसमें अटैचमेंट नहीं होगा। संगीत का एक झोंक आया और चला गया, हमें उसमें अटैचमेंट नहीं होगा। तो जब अनुभव में आता है तो संसार तो रहेगा, संसार में हम रहेंगे, और संसार रहेगा तो संसार की वस्तुएं भी रहेंगी। लेकिन संसार में रहते हुए भी ये आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। जैसे आकाश में आग जल लगती है तो आकाश नहीं जलता। आकाश में सूर्य की किरणें गर्मी के दिनों में पृथ्वी पर आती तो आकाश जलता नहीं है। आकाश में वर्षा होती है तो आकाश भीगता नहीं है। आकाश में धूल उड़ती है तो आकाश गंदा नहीं होता। अब भी हमारी यही स्थिति है, लेकिन अब हम अपने उस शुद्ध स्वरूप को समझ नहीं पा रहे राग द्वेष के कारण। इसलिए अपने आप को सुखी समझते हैं, दुखी समझते हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक समझते हैं, और इन्हीं राग द्वेष के को लेकर के हमारी संपूर्ण इंद्रियों की प्रवृत्तियां होती हैं। जितनी भी इंद्रियों की प्रवृत्तियां होती है, उन सबको लेकर के ही हो रही है। अब इन राग द्वेष को दूर करने का सहज उपाय जैसे हमने बताया, महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर कहा है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में भी वो बात बताई है। और उन्होंने कहा कि साधना का सबसे प्रथम सोपान अगर आप जीवन में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा सुख को देख करके किसी के मन में द्वेष आता है। उसके पास इतना धन क्यों, वह इतना सुखी क्यों। एक बचपन में हमने एक प्राइमरी स्कूल में कहानी पढ़ी थी। दो परिवार रह रहे थे, एक के पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, एक गरीब था, दरिद्र था। दिन में मेहनत करता था और रात को बना करके खा करके पति पत्नी दोनों मस्ती से सोते थे, अच्छी नींद आती थी। पैसे के वाले पास पैसा था, रोज झगड़ते थे पति पत्नी, रोज कलह होता था। एक दिन पत्नी ने कहा, तुमसे अच्छा तो यही है, दिन भर कमाता है, बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, कोई झगड़ा आज तक इनके यहाँ नहीं देखा। पति ने कहा, मैं देखता हूँ ये झगड़ते क्यों नहीं। उसने देखा कि वो जितना कमाते उतना ही कमाते, जितना खा लिया, बचता कुछ नहीं है।
तो उसने कहा इनके घर झगड़ा करवा दें। कैसे करवाओगे? कल से चालू हो जाएगा। उसने 99 रुपये पोटले में बांध करके चूल्हे में पटक दिया उसके। अब 1 रुपया कमा के लाया था। पत्नी ने को कहा 99 मिल गए, एक और मिला देते 100 हो जाएंगे। आज भूखे सो जाते हैं। एक दिन भूखे सो गए, 2 दिन हो गए, 101 हो गया, 102 बढ़ गया। अब वो पैसे बढ़ाने के चक्कर में खाने पीने पर वो होने लग गया और आपस में झगड़ा होने लग गया। तो झगड़े का कारण पैसों के प्रति लोभ हुआ या झगड़े का कारण पैसों का अभाव हुआ? दोनों ही हो सकते हैं, ध्यान रखना। धन का अभाव भी झगड़े का कारण हो सकता है, लोभ भी झगड़े का कारण हो सकता है। जो झगड़े की निवृत्ति है वो समझ से है। अगर समझ आ गई तो कितना भी धन रहो आनंद से रहो, समझ आ गई तो कितने भी निर्धन रहो आनंद से रहो। अगर समझ नहीं आई है तो धन है या नहीं है ये गौण बात है। हमारे मन की प्रवृत्तियां, मन की धारणाएं, ये मुख्य बात है। मुख्य बात ये इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, जिसको भी आप सुखी देखते हो अपने से ज्यादा, उसके प्रति मैत्री भाव रखो कि हाँ इसने कितना पुण्य कर्म किया जिससे इसको सुख मिला, आओ हम भी पुण्य कर्म करें। कारण जन्य ही कार्य होता है, कार्य का कोई न कोई कारण होता ही है। इसलिए अगर किसी को यश मिल रहा है, मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव न रख करके मैत्री का भाव रखो कि ये पुण्यशील है, ये पुण्यशाली है, इसने पूर्व जन्म में पुण्य अर्जित किया है, आज उसका ये फल भोग रहा है। हमें भी पुण्यशील होना चाहिए, जप तप ध्यान करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, मान लो किसी को सुख मिल रहा है तो हम उसमें मैत्री भाव कर ले। तेरे कोई दुखी है तो, पीड़ित है, परेशान है, अपमानित हो रहा है, उसके प्रति क्या करें? तो कहा उसके प्रति करुणा का भाव। दुखी के प्रति करुणा का भाव। हमारी क्या स्थिति है? एक व्यक्ति दुखी होता तो हम क्या कहते? इसी लायक था ये, अच्छा हुआ इसको दुख मिल गया। और उसके पास जाकर कहते मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हें दुख हो रहा है। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ नहीं। करुणा का भाव, सब भगवान के हैं, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है। सभी शरीर मिट्टी के बने हुए, सभी आत्मा एक है, इसलिए कोई पराया नहीं। जो दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव लेकर के आओ। और महाराज जो मस्ती में, आनंद में, जिसको ना धन संपत्ति चाहिए, ना मान अपमान चाहिए, अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो क्या करें? कहा नाचने लग जाओ, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य, ऐसा कोई महात्मा मिल गया। अरे आनंद से भर जाओ। अगर ऐसे कोई सज्जन पुरुष मिल जाते हैं, कोई परोपकारी मिल जाता है, कोई दाता मिल जाता है, कोई सूर मिल जाता है, जिसको अपेक्षा नहीं है, कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म कर रहा है, ऐसा मिल जाए तो हर्ष से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। ये हमारा सौभाग्य, हमें ऐसे महापुरुष के दर्शन हो। बोले महाराज कोई पापी मिल जाए तो उपेक्षा कर दो, ना द्वेष करो, ना राग करो, ना झगड़ा करो, ना कलह करो, उपेक्षा। तो उससे क्या होगा? चित्त प्रसाद होगा, मन की प्रसन्नता आएगी। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर लोभ आता है, और उस लोभ के कारण हम जिसकी उपेक्षा करनी चाहिए उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते, और जिसको देख करके हमें आनंद से भर जाना चाहिए उसको देख करके हम आनंद से नहीं भरते। ये लोभात्मक प्रवृत्ति भी लगातार जब हम सत्संग करते हैं तभी हमारे जीवन में धीरे धीरे निकलती है।
तो राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रैश्चरन् आत्मवशीर विधेयात्मा। या विधेयात्मा का मतलब जिसका अंतःकरण वश में हो गया है। अंतःकरण वश में जिसका हो गया, इसके लिए हमारे शास्त्रों में दो शब्द हैं, बड़े प्यारे हैं वो। एक है सम और एक है दम। दम माने नॉट टू सप्रेस द सेंस ऑर्गन्स, दमन माने अनुशासन, इंद्रियों पर अनुशासन। और सम माने मन पर अनुशासन, मन पर भी अनुशासन हो और इंद्रियों पर भी। वही विधेय आत्मा है, वही विधेय आत्मा है जिसका मन पर अनुशासन है और जिसका इंद्रियों पर अनुशासन है। साधक की प्रथम योग्यता क्या है? बोले प्रथम योग्यता है, पहले वो जिज्ञासु होना चाहिए, मुमुक्षु जिज्ञासु होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? उसके अंदर शम दम आदि षट संपत्ति होनी चाहिए। शम दम ये जीवन में आने चाहिए, उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये जीवन में आना चाहिए। तो जो साधना कर रहा है, रास्ते पर चल रहा है, महर्षि पतंजलि ने यम नियम का विधान किया है। किसका किया है? यम नियम, जिसमें 5 यम है, 5 नियम है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो यम में सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का कारण है हमारी स्वार्थिक प्रवृत्ति। किसी के शब्द से अहिंसा कर रहे हैं, किसी के शस्त्र से कर रहे हैं, किसी की चोरी करके कर रहे हैं, किसी की धोखा दे करके कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से हम अहिंसा कर रहे हैं। हिंसा, हम हिंसा कर रहे हैं किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से। ये जो हमारे द्वारा होने वाली हिंसा है, चाहे वो किसी को कटु शब्द के द्वारा हो, चाहे किसी को धोखा दे करके हो, चाहे किसी को अस्त्र शस्त्र से मार करके हो, कैसे भी क्यों ना हो, ये हिंसा जो हो रही है, इसके लिए शास्त्रों ने कहा इंद्रियों के ऊपर अनुशासन। अनुशासन होना चाहिए। कहां हमें ले जाना है और कहां हमें नहीं ले जाना है। किधर हमें जाना चाहिए, किधर हमें नहीं जाना चाहिए। गाड़ी है, उसके पहिए मानो इंद्रियां हैं। उसका जो स्टीयरिंग है वो मन है, उसका ड्राइवर है वो मानो उसका सारथी है, चला रहा है, उसमें मालिक बैठा हुआ है। ये हमारा शरीर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर अब वो जो ब्रेक है पहियों को रोकने के लिए वो नहीं होगा तो क्या होगा? पहिए तो हैं, अच्छे भी हैं, मजबूत भी हैं, लेकिन ब्रेक नहीं है। तो हमारे अंदर पहियों को हमारे अनुसार चलाने की योग्यता होनी चाहिए। हम जिधर चाहे उधर पहिए घूमें, स्टीयरिंग हमारे हाथ में हो, ब्रेक हमारे हाथ में हो, पहिए अपनी इच्छा के अनुसार ना चले। जहां हम ले जाना चाहे वहां जाएं। अगर पहिए अपनी इच्छा अनुसार घूमने लग गए तो कहीं नहीं जाएंगे हम। और पहिए अगर हमारी इच्छा के अनुसार घूमने लग गए तो गाड़ी को जहां चाहेंगे वहां लेकर के जाएंगे। ये शरीर भी रथ ही है, एक तरह से गाड़ी है ये।
इंद्रिय रूपी पहिए इसमें लगे हुए हैं। अगर ये अपनी मर्जी से चलने लग गए तो कहीं संगीत हो रहा होगा तो वहां खड़े हो जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे। रास्ते में चलते हुए आदमी क्या करता है, देखता है दो आदमी झगड़ रहे हैं, वहां खड़ा हो जाता है, खड़ा ही रहता है घंटों भर तक। क्यों? क्योंकि वो पहिए वहीं रुक गए उसके। तो ये जो इंद्रियों पर निग्रह है और ये जो मन पर निग्रह है, उसी की तो पहले बात कही, यदा संहरते चायम कुरुमोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों पर हमारा संयम हो, मन पर हमारा संयम हो, तब जाकर के हमें प्रसाद मिलता है। कौन सा प्रसाद? मंदिर वाला नहीं। हाँ, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, शांति, है ना? उसको प्रसाद कहा है यहाँ पर। तब हमें प्रसाद मिलता है, तब हम प्रसाद को प्राप्त करते हैं। और भगवान भाष्यकार ने तो प्रसाद का बहुत प्यारा अर्थ किया है, गजब का अर्थ किया है। प्रसाद का अर्थ किया है उन्होंने, प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य। हमारे डॉक्टर गौड़ साहब बैठे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, मुंबई के। स्वास्थ्य की वो तो परिभाषा बताएंगे कि जहाँ हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी इंद्रियां व्याकुल न हो, हमारे हृदय की गति भी ठीक चल रही हो, हमारे श्वसन क्रिया ठीक चल रही हो, उत्सर्जन क्रिया ठीक चल रही हो। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा स्वस्मिन आत्मन्येव तिष्ठति स्वस्था, जो अपने आत्मा में ही ठहर गया। स्वस्मिन आत्मनि तिष्ठति, जो अपने आत्मा में ठहर गया, वो प्रसाद है यहां पर। स्वस्मिन स्थीयते इति स्वस्थः, अपने में ही जो ठहर गया है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वामी राम तीर्थ को पढ़ रहा था, तो उनका एक लेक्चर था, वेयर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एक लेक्चर था, उसका टॉपिक था वेयर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आनंद स्रोत कहाँ है। तो उन्होंने दो उदाहरण दिए बड़े प्यारे। एक तो हम सबके जीवन का है। व्यक्ति वो कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो है द बोसम्स ऑफ मदर, माँ का दूध। उससे बढ़कर के उसके लिए प्रसन्नता कहीं नहीं है, वही उसके लिए है। लेकिन परमानेंट वहां भी नहीं है, जैसे वो बड़ा होता बदल जाता है। उसका जो हैप्पीनेस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो टॉयज में, खिलौनों में चला जाता है। अब उसके लिए सबसे बड़ा सुख खिलौने हैं। एक बच्चे के लिए खिलौने से ज्यादा सुख कहीं नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसमें भी नहीं है। उस समय वो वही देख रहा है। खिलौने नहीं दोगे तो बिरच जाएगा, मचल जाएगा। जैसे बड़ा होता है वो, फिर वो छोटी छोटी कहानी किस्सों में ढूंढता है सुख को। फिर बड़ा होता है तो होमवर्क में ढूंढता है सुख को। फिर बड़ा होता है तो अपने क्लासमेट्स में, साथियों में सुख को ढूंढता है। सुख कहीं नहीं है, बदल रहा है। ये सारा सुख बदल रहा है। फिर और बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती, पत्नी में सुख ढूंढ रहा है। फिर और बड़ा होता है, पत्नी के बच्चे हो जाते हैं, तो फिर पत्नी में सुख नहीं ढूंढता, बच्चों में ढूंढ रहा है। सुख कहीं नहीं है। और बच्चों की हालत तो ये देखो, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बारिश के दिन थे, मैं पंजाब में घूम रहा था, लाहौर के पास,
उनका उदाहरण है। मैंने देखा एक पेड़ के ऊपर बंदरी अपने 2 बच्चों को लेकर के चढ़ गई पानी से बचने के लिए, और पानी जब पेड़ पर जाने लगा, उस बंदरी ने अपने एक बच्चे को अपने पैर के नीचे रखा, उस पर चढ़ गई, फिर दूसरे को भी नीचे रखा, फिर चढ़ गई अपने बचाव के लिए। तो सोचो सुख कहाँ है? बच्चों में है? कहाँ है? विचार करके देखो, कहो हमारे अंदर, शरीर के अंदर है। अगर हाथ खराब हो जाए तो हाथ को काटना पड़ता है, तो कहते हैं हाथ काट दो ताकि मैं तो बच जाऊं, फिर हाथ में कहां सुख हुआ? विचार करके देखो तो पता चलेगा, जो मेरा अपना स्वरूप है वही सुख स्वरूप है, उसी का ही रिफ्लेक्शन इन सब जगहों पर पड़ रहा है। इसलिए जो सुख के लिए, आनंद के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, उनका चित्त कभी प्रसाद को प्राप्त, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। ढूंढते रहो बाहर। जब विद्यार्थी जीवन होता है तो सोचते हैं बस ये फ्रेंड सर्कल हमारे बने ही रहेंगे, और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो पता भी नहीं चलता कौन कहाँ गया। कोई कहीं सुख ढूंढ रहा है, कोई मिठाई में ढूंढ रहा है, कोई मित्र में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में ढूंढ रहा है, कोई पुत्र में ढूंढ रहा है, कोई पति में ढूंढ रहा है, कोई भाई में ढूंढ रहा है, कोई कहीं। संसार में सुख, ये संसार में जितने भी हैं सब में सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन निस्थाई कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। सुबह आदमी उठता, ऑफिस जाता, बड़ा अच्छा लगता है। अब ऑफिस जाए बिना उसका मन नहीं लगता। ऑफिस तो वही है, लेकिन अवस्था होगी 100 साल की। अब घर से एक कदम बाहर नहीं रख सकता। अब कहाँ गया वो सुख उसका? ये जितना भी परिवर्तनशील संसार है, उसमें परिवर्तन ही सुख मिलेगा। बदलते हुए संसार में सुख भी बदलता हुआ मिलेगा, शाश्वत नहीं मिलेगा। तो बदलता हुआ सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पीड़ा भी होगी, तमोगुण भी आएगा, अंधकार भी आएगा, अज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा। महर्षि कपिल ने सांख्य षडाध्याय लिखा, सांख्य शास्त्र। उन्होंने कहा आओ दुखों की निवृत्ति का उपाय ढूंढते हैं। अथ त्रिविध दुखानाम आत्यंतिक निवृत्ति। तो उन्होंने कहा क्या उपाय ढूंढोगे? अपने आप को जानो, क्या आवश्यकता है। आप रोगी हैं, दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे, सुख मिल जाएगा। आप दरिद्र हैं, पैसा कमा लो, धन आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। आप बारिश में भीग रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, तो मकान बना लो, सुख मिल जाएगा, बच जाओगे। जब बाहर के साधनों से सुख मिल रहा है तो आपको अंदर जाने की आवश्यकता क्या है? तो महर्षि कपिल ने कहा ये बाहर के साधनों से मिलने वाला सुख आत्यंतिक सुख नहीं है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं है। ये तो फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। हम ऐसे सुख की तलाश कर रहे हैं, एक बार आने के बाद जो फिर कभी जाने वाला ना हो। उसी को यहाँ चित्त प्रसाद कहा है, प्रसाद उसी को कहा है यहाँ। ये जो प्रसाद है वो वही है यहाँ। तो राग द्वेष वियुक्त स्तो ये ईश्यान इंद्र ईश्वरन आत्मवशीर विधेयात्मा। आत्मवश्यी, जिनके अपने वश में है इंद्रियां, ऐसा विधेय आत्मा, जिन्होंने अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, वह इंद्रिय विषयांचरण,
विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से रहित होने पर प्रसादम अधिगच्छति। फिर भले ही वो संसार में रहे, सुख का भोग करे, दुख का भोग करे, खूब मिठाई खाए, खूब करेला खाए, दोनों को बताना पड़ता है आजकल, क्यों डायबिटीज भी साथ साथ है ना, इसलिए करेला का भी नाम लेना पड़ता है और मिठाई का भी लेना पड़ता है। जिनको डायबिटीज है उनको करेले में सुख मिलता है, जिनको नहीं है उनको मिठाई में मिलता है, इसलिए दोनों का नाम लेना पड़ता है। अगर उसमें राग द्वेष नहीं है, लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, राग नहीं है और द्वेष नहीं है, एवर्सन नहीं है, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, सहज प्राप्त है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, किसी ने सम्मान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने अपमान कर दिया तो और भी अच्छी बात है, भगवान का भजन ज्यादा होगा, दिक्कत क्या है। लेकिन ये मानसिक स्थिति प्राप्त करना सहज नहीं है। लोग कहेंगे कायर है, कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो नहीं है कायर, वो अपने आप को जानता है। तो ऐसा जो है राग द्वेष जिसकी इंद्रियों में नहीं है, वो बुल्ले शाह थे ना, बुल्ले शाह, उनके गुरुजी ने एक भजन गाया करते थे, वावारे मौज फकीरा दी, वावारे मौज फकीरा दी। हाँ, कदे तो खांदे चना चबेना, कभी तो चना चबेना ही खाकर गुजारा कर दे, कभी तो लपटा खीर आंधी, कभी खीर खाते हैं, कदे तो ओढ़े साथ, कभी तो कंथा लीर आंधी, कभी तो एकदम मखमली शाल, पश्मीना की शाल ओढ़ने को मिल जाती है, कभी फटे कपड़े पहनने को मिल जाते, वाह वाह रे मौज फकीर आदि, कभी तो महल में रहने को मिल जाता है और कभी शमशान में गुजारा करना पड़ता है। दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है। महल में रह गए तो भी ठीक है और शमशान में रह गए तो भी ठीक है, दोनों ही बराबर है। कभी खाने को खीर मिल गई तो भी ठीक है और कभी सूखी रोटी मिल गई तो भी ठीक है। ये स्थिति है, इसको कहते राग द्वेष रहित स्थिति। खीर मिल गई तो खीर खा लिया, कोई उसमें लगाव नहीं है, आ गया प्रसाद समय पर तो पाओ, और नहीं आया तो अब उसके लिए पछताना नहीं कि आज ये सूखी रोटी खानी पड़ रही है, उसके लिए पछताना भी नहीं है। सूखी रोटी भी उसी भाव से खाओ। ऐसा जिसमें नियंत्रण आ गया है, जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, प्रसादम अधिगच्छति, वही स्वस्थ है। अब स्वस्थ की परिभाषा देख लो क्या है। शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, समग्र भोग हमारे पास हैं, निरोग काया है, लेकिन राग और द्वेष भरा हुआ है, तो फिर ये निरोग काया आपको सुख नहीं लेने देगी, फिर सुख नहीं लेने देगी। फिर तो बैठ करके ये समझोगे कि कैसे इसका दूसरे का नाश हो, कैसे क्या हो। दूसरे का सुख आपके लिए दुखदाई बन जाएगा। आप कितने स्वस्थ हो, कितना ही धन हो, कितने ही निरोग काया हो, लेकिन ये रोगवान हो जाएगी। तो प्रसाद का मतलब आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ का मतलब आप समझ ही गए, आत्मा में स्थित। तो इससे दो बातें होंगी। क्या होंगी? दो बातें क्या होगी? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते,
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजायते। सर्व दुखानाम हानि पहला काम। अगर आपको प्रसाद मिल गया किसी महात्मा का, है ना, जैसे आत्मदेव को प्रसाद मिल गया था, तो उसके दुख की हानि हुई क्या? नहीं हुई ना। आत्मदेव को तो और दुख हो गया। क्यों? महात्मा ने कहा था जाओ तुम्हें पुत्र हो जाएगा, लेकिन प्रसाद मिलने पर भी वो तो दुखी हो गए। अच्छा, एक कथा भागवत में बड़ी प्यारी प्रसाद की। एक राजा थे, चित्रकेतु उनका नाम था। क्या नाम था उनको? चित्रकेतु। अब भागवत में तो ऐसा लिखा है उनके 1 करोड़ रानियां थी। कितनी रानियां थी? हाँ, ऐसा लिखा उसमें। पर ऐसा समझ लो हमारा मन ही चित्रकेतु राजा है और हमारे मन की वृत्तियां उसकी रानियां है, ऐसा समझ लो। है? अब उसमें लिखा है उनके कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था आ गई, सारा सुख था, लेकिन राज्य किसको दे? बड़ा भारी दुख था, बहुत भारी दुख था। उन्होंने सोचा क्या उपाय करें, बड़ा भारी दुखी रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि वहां पर आ गए कि चलो राजा को कुछ उपदेश दे दें। बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पुण्यवान है, पुण्यशील है। अंगिरा ऋषि वहां पर आए और राजा को समझाने लगे। राजा ने कहा महाराज, आपका स्वागत सत्कार मैंने कर दिया, अब ये ज्ञान आप अपना अपने पास रखो, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो बेटा दे दो। क्या दे दो? राजा ने बहुत कार्य, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी का बाप है, तो भगवान का भजन कर ले, बड़ा अच्छा राज किया तूने, प्रजा को बहुत सुंदर ढंग से पाला है। और राज करते समय थोड़ा बहुत न चाहते भी हिंसा हो ही जाती है, जो राजधर्म है वो, प्रजा को दंड भी देना पड़ता है। और दंड में कई बार प्रजा के अनुशासन के लिए निरपराध को भी दंड मिल जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि तू भजन कर ले, कुछ नहीं रखा इनमें। राजा नहीं माना, कहा नहीं, आप आपके ज्ञान से मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, अगर आप दे सकते हो तो पुत्र दो। अंगिरा ऋषि ने कहा रे पछताएगा, जबरदस्ती दी हुई चीज सुख नहीं देती। अरे जो अपने प्रारब्ध में नहीं, अपने भाग्य में नहीं, उसको जबरदस्ती कहीं से लोगे तो उससे सुख कहां से मिल जाएगा? उससे सुख नहीं मिलेगा। महाराज नहीं माने राजा। अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो तुम्हें सुख भी देगा, दुख भी देगा। राजा को अंगिरा ऋषि आशीर्वाद दे करके चले गए और साल भर बाद उनकी बड़ी जो महारानी थी, पटरानी, उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र प्राप्ति हो गई तो बुढ़ापे में तो पुत्र हुआ था, बड़ी खुशियां मनाई, बहुत दान दिया, इतना दान दिया कि ले जाने वाले ले जा नहीं पा रहे थे। महल में, प्रसाद में, राज में, सब जगह दीपक जलाए गए, पताकाएं फहराई गई, राजमार्ग को धो दिया गया, स्वस्ति वाचन, यज्ञ, हवन, दान, बहुत कुछ हुआ। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब उसकी सोच ने सोचा, जो बड़ी महारानी थी, कि राजा का तो इससे ज्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसी के पुत्र हुआ और किसी के तो हुआ ही नहीं, हम तो इसकी गुलाम बन करके रहेंगे। एक दिन उन्होंने पुत्र को मार दिया। अब पुत्र को मार दिया तो राजा छटपटाने लगे, विलाप करने लगे, और ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। अंगिरा ऋषि को फिर दया आ गई,
ऋषि तो दयावान होते हैं कि भाई देखो राजा में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई प्रारब्ध कर्मवश इसको दुख आ रहा है तो ऐसे राजा की रक्षा भी करनी चाहिए। राजा नारद ऋषि को लेकर के उनके पास पहुंच गए, ओ अंगिरस, नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों पहुंचे। राजा विलाप कर रहे हैं, हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र। नारद जी ने बहुत समझाया, अंगिरा ने बहुत समझाया, राजा बोला नहीं मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए। ये मोह ऐसा ही होता है महाराज, मानता नहीं, जिद करता है, धकेल देता है अंधे कुएं में, गहरी खाई में गिरा देता है। ये जो मोह होता ना, आसक्ति, बार बार संसार में गिराने वाला हमारी आसक्ति तो हमारा मोह ही तो है। नारद जी ने कहा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को बुलाता हूं। अंगिरा शांत हो गए, उनकी पत्नी भी बैठ गई। उन्होंने आवाज लगाई तो देखा तो योग बल से हजारों बच्चे वहां खड़े हैं। नारद जी ने कहा पहचानो तुम्हारा पुत्र कौन सा है। चित्रकेतु ने कहा मैं नहीं पहचान रहा। फिर यूं ही पुत्र पुत्र चिल्ला रहा था। तो पहचान भी नहीं रहा, पहचान ले कौन सा है। मैं नहीं पहचान रहा तो मुझे मेरा ही पुत्र दे दो। नारद जी ने औरों को तो भेज दिया, उसको रख लिया जो वर्तमान में उसके हुआ था। बोला भाई ये तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। तो वो लड़का बोलता है, बोला महाराज, नारद जी महाराज आपको प्रणाम है, आप ब्रह्म ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, न जाने कितने जन्मों में मैं इसका पिता रहा हूं, न जाने कितने जन्मों में ये मेरा पिता रहा है। ये जब तक देह है पंच भौतिक तब तक ही संबंध है। पंच भौतिक देह नहीं तो संबंध भी कोई संबंध नहीं। फिर ना कोई किसी का पिता है और ना कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का नहीं है। नारद जी ने कहा भाई सुन ले अपने पुत्र की बात, वो तो तेरे को ही कह रहा है कि न जाने कितने जन्मों में मैं इसका पिता रह चुका हूं। तो महाराज चित्रकेतु का थोड़ा दुख दूर हुआ। कितना हुआ? थोड़ा हुआ, लेकिन सर्व दुख हानि नहीं हुई। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योप, सर्व दुखों की हानि नहीं हुई। उसके बाद वो पुत्र भी नारद जी ने जहां जैसी गति थी वहां भेज दिया। फिर उपदेश दिया अंगिरा और नारद ने चित्रकेतु को। उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन बिताया। तो अगर पुत्र भी मिल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए दुख की हानि होगी, सदा सदा के लिए दुख की हानि। धन भी मिल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए दुख की हानि होगी, लेकिन फिर वो धन ही दुखदाई हो जाएगा। क्षमा करें, हमारे जो अभी इलाहाबाद में प्रयागराज में घटना घटी वो क्या थी? धन की तो थी, संपत्ति ही तो कारण था। संपत्ति ने ही सुख दिया और संपत्ति ने ही, अगर साधु पेड़ के नीचे बैठ करके भजन करते तो ये केवल एक साधु की बात नहीं, बात तो संपत्ति की हो चाहे किसी के पास ही हो। ये क्षणिक सुख देने वाले हैं, क्षणिक। इन क्षणिक सुखों से शाश्वत सुख की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक कि चित्त प्रसाद ना हो, आत्म प्रसाद ना हो। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो दो चीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं अब इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।